तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन लीड को, जिसका नाम शिहो होता है। और वो येवा के लिए मेडिसिन बनाकर लेकर आया होता है, जिसको देख के येवा पूरी तरह से डर जाती है और शॉक्ड हो जाती है। और इधर शिहो उसे होश में देख के पूरा खुश हो जाता है और उसके पास आकर बोलता है कि मिस आप जग गई। तो येवा बोलती है कि भागो यहाँ से दूर, मेरे से दूर रहना, मेरे नज़दीक मत आना, अगर मेरे नज़दीक आए तो मैं मार दूंगी, यहाँ से भाग जाओ। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत चिल्ला रही होती है, जिसको देख के उसके फादर और शिहो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। और इधर शिव बोल रहे होते हैं कि मिस आप ऐसा क्यों कर रही है। और इधर फादर भी बोल रहे होते हैं कि बेटा तुम ऐसे क्यों कर रही हो। पर येवा इधर पूरी परेशान थी और डर से काँप रही होती है और वो अपना कान बंद कर लेती है ताकि ताकि उस मॉन्स्टर का एक भी बात वो ना सुन सके। उसके बाद उसके फादर पूछते हैं कि येवा ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है। तो येवा सोचती है कि दोस्त, मेरे फादर इसे मेरा दोस्त क्यों कह रहे हैं। उसके बाद पूछती कि फ़ादर आप इसे मेरा दोस्त क्यों कह रहे हैं। तो उसके फादर बताते कि इसका नाम सीहो है और तुमने इसे पहली बार अपना दोस्त कहा था और तुम भूल गई, तुम इसे अपने घर पे खुद ही लेकर आई हो। उसके बाद बोलते कि तुम इतने लंबे समय से बीमार थी, तो क्या इसके कारण तुम सब कुछ भूल गई हो। तो येवा बोलती है कि आप क्या कह रहे हो, मैंने इसे कब दोस्त बनाया और कब इसे अपने घर पर लेकर आई हूँ। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत परेशान हो रही होती है। तभी उसे अपना पास्ट याद आता है, जिसमें वो अपनी मेड के साथ कहीं जा रही होती है और मेड बोल रही होती है कि देखो ना आसपास देखो, आज कितना सारा चीज़ बिकने के लिए आया है ना मार्केट में। वैसे रोज़ रोज़ इतना आइटम नहीं आता है, आज स्पेशल डे है ना, इसलिए आज इतना सारा आइटम तुम्हें मार्केट में दिख रहा होगा। और उसके बाद वो लोग मार्केट घूम रहे होते हैं। तो येवा कुछ देख कर बोलती है, ग्रैंडमा मैंने अभी एक आदमी को देखा, वो कोई सामान चोरी कर रहा था। तो ग्रैंडमा बोलती है कि क्या तुमने सच में देखा है। तो येवा बोलती है कि हाँ ग्रैंडमा, यहाँ से जब मैं अपने घर जाऊँगी ना, तो गवर्नमेंट ऑफिस के पास जाऊँगी और उन्हें जाके इन्फॉर्म करूँगी कि एक आदमी हमारे नगर में चोरी कर रहा था। तो ग्रैंडमा बोलती है कि ठीक है। और ऐसे लोग बात करते करते एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर बोल रहे होते हैं कि अब आपको यहाँ आने का ज़रूरत नहीं है, मैं किसी सर्वेंट से मेडिसिन आपके लिए भिजवा दूँगा और आप लोग अच्छे से घर जाइएगा। तो मेड बोलती है कि ठीक है डॉक्टर। और ऐसे बोल के वो लोग वापस आने लगती है अपने घर। और जाते जाते रोड में बहुत हंगामा मचता है, जिसको देख के येवा सोचती है कि ये हंगामा किस चीज़ के लिए मच रहा है। तभी ग्रैंडमा बोलती है कि मिस क्या तुम्हें थकान महसूस हो रही है, वैसे यहाँ पे मत सोना, हम लोग जल्दी घर पहुँचने वाले हैं। तो येवा बोलती है कि ठीक है। और इधर अभी भी बहुत शोर शराबा हो रहा होता है और लोग बोल रहे होते हैं कि यही है वो आदमी जिसने कुछ चोरी किया है, देखो ये अपने पीछे कुछ छुपा रहा है और हम लोग को नहीं दिखा रहा है, तो यही चोरी किया है, इसे पकड़ो और इसे मारते हैं। तभी येवा का नज़र शियो पे पड़ता है, जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से नीचे उतर कर सबके बीच से उसके पास जाती है और बोलती है कि ये वो आदमी नहीं है जिसने आपका सामान चोरी किया है। उसके बाद वो शियो के सामने अपना क्यूट सा हाथ आगे करती है और बोलती है कि तुम इतनी ठंड में इस तरह से पतले कपड़े क्यों पहन के रखे हो, और अगर तुम्हारे पास कहीं रहने का जगह नहीं है तो मेरे साथ तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। जिसको सुन के शियो को बहुत अच्छा लगता है और वो उसके हाथ में हाथ रख देता है। अब ये याद करके येवा पूरा शॉक्ड हो जाती है कि आखिर वो क्या करती। और वो सोचती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस मॉन्स्टर को अपने हाथ से अपने घर नहीं लेकर आ सकती, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब कुछ झूठ है। उसके बाद सोचती है कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान कर रहा होगा हम लोग के खिलाफ। उसके बाद वो अपने फादर को बोलती है कि फ़ादर प्लीज़ इस मॉन्स्टर से आप दूर रहिए, ये मॉन्स्टर आपको फ्यूचर में जान से मार देगा। और ऐसे बोलकर येवा उस मेडिसिन भरे कप को ले लेती है और सीओ पे चलाकर मारती है, जिसको देख के उसके फादर पूरा तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि येवा ये तुम क्या कर रही हो। और इधर येवा गुस्से से शिहो को देख रही होती है और इधर शिहो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है ये। और उसे बहुत ज़ोर से चोट लगी थी, जिसके कारण उसे बहुत दर्द भी हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। तभी उसके फादर पूछते हैं कि शिहो क्या तुम ठीक हो। और इधर येवा उसे गुस्से से घूर कर देख रही होती है। तभी उसे फील होता है कि उसके हार्ट में पेन हो रहा है, तो वो रोने लगती है। तो शिहो उसे कंफर्ट करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है, जिसको देख के येवा को और गुस्सा आता है और वो गुस्से से उसके साइड देख के उसका हाथ झटक देती है। जिसके बाद शिहो निराश हो जाता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि जब वो बीमार थी तो उससे बहुत बुरे बुरे सपने आते थे, जिसके बाद वो ऐसे कर रही है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, जब तक वो शांत नहीं हो जाती तब तक मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। और ऐसे बोल के वो जाने लगता है। तो येवा बोलती है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से, अगर तुम दोबारा मुझे दिखे तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। और ऐसे बोल बोल के वो रो भी रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन गुजर चुके हैं और येवा पहले से बेटर है, लेकिन पूरी तरह से वो ठीक नहीं हुई, जिसके कारण शिहो रोज़ मेडिसिन बनाता है उसके लिए और उसे लाला कर देता है। लेकिन येवा को ये देख के बहुत गुस्सा आता है और वो जब जब लाता है तब तक वो उसका मेडिसिन फेंक के मारती है उसको और बोलती है कि मॉन्स्टर, मैं बोली ना कि मेरे नज़र से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती हूँ, मेरे घर से तुम निकल जाओ। लेकिन मॉन्स्टर तो मेरे घर से आखिर क्यों नहीं निकल रहे हो, तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो।
लेकिन चियो उसकी सारी बातों को इग्नोर करके उसके लिए हर दिन मेडिसिन लेकर आता है। और इधर येवा का रिएक्शन रोज़ का रोज़ सेम होता है। और कुछ दिन गुजर जाता है, लेकिन येवा उसे अभी भी इसी तरह से ट्रीट कर रही होती है। और एक दिन बोलती है कि तुमको क्या लगता है तुम जो कर रहे हो वो मजाक है और मुझे मज़ा आ रहा है। उसके बाद वो और गुस्सा होती और बोलती कि तुम्हारे जैसे राक्षस को हमारे बीच रहना ही नहीं चाहिए। पता नहीं तुम हम लोग सबको धोखा देके यहाँ पे मॉन्स्टर बन के क्यों रह रहे हो। तुम बहुत ही घिनौने हो, तुम यहाँ से चले जाओ। और ऐसे बोलकर वो उसे मेडिसिन भरा कप चलाकर फिर से मारती है और बोलती है कि मेरी नज़रों से तुम दूर हटो। पर शिवो भी हार मानने वाला नहीं था और वो बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे साथ क्या कर रही हो या फिर आप मुझसे क्या कह रही हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप ये मेडिसिन ले लीजिए और जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। तो येवा बोलती कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे द्वारा लाया हुआ चीज़ मैं चखूँगी? सोचना भी मत, जो भी चीज़ तुम लाओगे मैं फेंक दूँगी और जो भी चीज़ तुम टच करोगे मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, इसलिए तुम मेरे नज़र से दूर हटो। और इधर शियो जख्मी होता है और उसके हेड से ब्लड भी बह रहा होता है, लेकिन फिर भी वो येवा का चिंता कर रहा होता है। तभी येवा को अचानक से हार्ट में पेन फील होने लगता है और सोचती है कि मैं सांस नहीं लेने पा रही हूँ और मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से बेहोश होने वाली हूँ। और ऐसे सोचते सोचते वो बेहोश हो जाती है, जिससे शियो पूरा पैनिक कर जाता है और वो जल्दी से उसके पास जाकर बोलता है कि मिस प्लीज़ उठ जाइए, मिस येवा प्लीज़ उठ जाइए, एक बार अपना आँख खोलिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाइट हो चुकी है और येवा अचानक से जग जाती है। तो उसके फादर उसके पास ही बैठे होते हैं, जो बोलते हैं कि येवा तुम जग गई, मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ अब। उसके बाद बोलते हैं कि येवा जब मुझे पता चला कि तुम बेहोश हो गई हो तो मैं कितना डर गया था और मैं जल्दी जल्दी तुम्हारे पास आ गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर कि तुम इस बार इतनी जल्दी ही जग गई हो। इसलिए येवा प्लीज़ तुम अपना मेडिसिन टाइम पे लो, क्योंकि उस मेडिसिन को पीने के बाद तुम्हारा जल्दी जल्दी रिकवरी हो रहा है। उसके बाद बताते कि वो एक कड़वी मीठी दवा है जो शियो ने बहुत सावधानी से तुम्हारे लिए बनाई है और देखो इसको पीते ही तुम कितनी जल्दी जग गई। तो येवा बोलती कि क्या मैंने जो दवा पी उसने खुद से बनाकर मुझे दी थी? वैसे मैंने कहा था ना कि मैं उसकी बनाई एक भी चीज़ नहीं लूँगी, तो फिर आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? तो उसके फादर बोलते कि येवा मैं समझ रहा हूँ कि आजकल तुम्हें बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं जिसके कारण तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम अपने दोस्त को इस तरह से कैसे ट्रीट कर सकती हो। तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है? जब तुम बेहोश थी तो वो दिन रात तुम्हारा केयर कर रहा था, एक भी टाइम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, फिर भी तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? और तुम पास्ट में दिन भर उसके आगे पीछे घूमते रहती थी, तो अब तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? तो येवा बोलती कि फादर आपको नहीं पता, वो एक धोखेबाज है और कुछ सालों में वो आपको जान से मार देगा। इसलिए फादर मैं आपको बोल रही हूँ कि उसे घर से निकाल दीजिए। अगर घर से नहीं निकालेंगे तो हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, इसलिए प्लीज़ आप मेरी बात सुन लीजिए। तो उसके फादर कुछ देर सोचते हैं और बोलते हैं कि एक चीज़ बताओ, उसके पास क्या ही रीज़न है मुझे मारने का? बस मुझे रीज़न बता दो, तब मैं उसे घर से बाहर निकाल दूँगा। तो ये वह सोचती है कि रीज़न तो मुझे भी नहीं पता, और वो पास्ट का मोमेंट याद करके सोचती है कि मुझे उस टाइम भी रीज़न नहीं पता था। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे सच में नहीं पता। बस उससे रिलेटेड मुझे एक ही चीज़ याद है कि उसने मेरे फादर को मार दिया था, बस और कुछ नहीं। और ऐसे सोचकर बोलती है कि फादर रीज़न तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं अपना मेमोरी खो दी हूँ। बस मुझे एक ही चीज़ याद है कि उसने आपकी जान ली थी। इसलिए फादर प्लीज़ आप मेरे पे बिलीव कर लीजिए, मैं जो भी बोल रही हूँ सब सच बोल रही हूँ। तो उसके फादर कुछ देर सोचते हैं और बोलते हैं कि ये बात तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, इतना मत सोचो, मैं अभी नहीं मरने वाला हूँ। और अभी तो बिल्कुल नहीं मरूंगा, कम से कम 3-4 साल तो बिल्कुल नहीं मरूंगा। और जैसा कि तुम कह रही हो कि वो मुझे फ्यूचर में मार देगा, तो ठीक है, आज से तुम्हारे दोस्त के साथ सावधानी से रहूँगा। इसलिए ये हुआ, अब तुम इसके बारे में सोचना बंद करो और आज से तुम्हारे दोस्त का और ख्याल रखूँगा मैं, ठीक है। तो येवा को ये सुन के बहुत आश्चर्य होता है कि उसके फादर उसका बात मान नहीं रहे होते हैं और उसे घर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। उसके बाद उसके फादर रूम से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सामने सीईओ मेडिसिन लेकर खड़ा है, तो उसे दिलासा देकर वहाँ से चले जाते हैं। और इधर दरवाजे के बाहर किसी की आंखें होती है जो कि कंटिन्यू येवा को घूर रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और येवा बैठ के कुछ कुछ सोच रही होती है और परेशान हो रही होती है। तभी एक मेड आकर बोलती है कि मिस यंग मास्टर लीजंग आपसे मिलने आए हैं, जिसको सुन के येवा पूरा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि क्या सच में लीजंग मेरे से मिलने आया है? ठीक है, उन्हें जल्दी आने बोलो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लीजंग अंदर आकर येवा को देख के पूरा खुश हो जाता है और बोलता है कि येवा देखो मैं आ गया। और इधर येवा भी उसे देख के पूरा खुश हो जाती है और दौड़कर उसे जाकर हक कर लेती है, जिसको देख के पहले तो लीजंग शॉक्ड हो जाता है, उसके बाद वो पूरा खुश हो जाता है और ब्लश करने लगता है।
उसके बाद पूछता है कि ये वाह, तुम मुझे देखकर आज इतनी खुश क्यों हो? वैसे मुझे पता है कि हम लोग काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम मुझे देख के इतना खुश होगी। तो ये वाह कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि वो ली जंग को देख के बहुत खुश थी। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाइप करना भी ना भूलें। बाय बाय।